और एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां पटना में बीजेपी का प्रदर्शन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मन से गाली दिए जाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं और विरोध दर्ज करवा रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी भी इस प्रदर्शन के दौरान की जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मांग के खिलाफ अब शब्दों के इस्तेमाल को लेकर के अब भयंकर प्रदर्शन हो रहा है। जबरदस्त प्रदर्शन की तस्वीरें इस वक्त पटना की सड़कों पर नजर आ रही है। देखिए, विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में अब एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री को गाली दिए जाने का हर तरफ विरोध हो रहा है। पूरे देश से इसके खिलाफ आवाज उठी है और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं। फटाफट से साकेत का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। साकेत, दिखाए जरा तस्वीरें और बात करें वहां पर कार्यकर्ताओं से। और देखिए, यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का यहाँ पर चल रहा है। जो सदाकत आश्रम है, कांग्रेस का प्रदेश मुख्यालय है, वहां तक ये प्रोटेस्ट चल रहा है। तमाम जो कांग्रेस बीजेपी के नेता है वो यहाँ पर आप देखिए इस प्रोटेस्ट में चल रहे हैं साथ में। और यहाँ पर लगातार नारेबाजी जो है वो कांग्रेस के खिलाफ हो रहा है, राहुल गांधी के खिलाफ हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये मोदी को गाली दी गई है उसके विरोध में ये प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता मौजूद है। और दूसरी तरफ देखिए, ये कांग्रेस का जो प्रदेश मुख्यालय है वहां पर अब ये प्रोटेस्ट पहुंच गया है। और यहाँ पर देखिए हंगामे के जो आसार हैं वो यहाँ पर साफ तौर से दिख रहे हैं, क्योंकि पहले से वहां कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद है। देखिए, हाथों में झंडा लेकर, और इधर से बीजेपी के कार्यकर्ता। तो यहाँ पर एक बार टकराव की स्थिति जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है कि किस तरह से यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने है। और यहाँ पर प्रोटेस्ट लगातार जो है वो यहाँ पर चल रहा है। और किस तरह से जो कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय है वहां तक ये जो भीड़ है वो पहुंच गई है। और देखिए, कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने हैं। यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो बीजेपी ने निकाला था, मार्च जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर हाथापाई की नौबत है। पुलिस यहाँ पर जरूर मौजूद है, लेकिन तस्वीर देखिए कि किस तरह से यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर हम एक दूसरे पर जो है वो हमला करने की कोशिश, यहाँ पर देखिए किस तरह से मारपीट की स्थिति यहाँ पर दिख रही है, हाथापाई चल रही है। यहाँ पर एक तरफ से कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर पहले से मौजूद थे और दूसरी तरफ से बीजेपी के कार्यकर्ता। तो देखिए किस तरह से लाइव तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि कैसे डंडे चल रहे हैं एक दूसरे पर। यहाँ पर किस तरह से देखिए मारपीट की स्थिति, यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय के बाहर की तस्वीर देखिए किस तरह से यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। और तस्वीर देखिए किस तरह से डंडे चलाए जा रहे हैं, एक दूसरे को पर जो है अटैक किया जा रहा है। पुलिस की यहाँ पर तैनाती रखी गई थी और माना जा रहा था कि यहाँ पर स्थिति जो है वो यहाँ पर कंट्रोल से बाहर होगी। और वही तस्वीर यहाँ पर दिख रही है किस तरह से यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करते हुए पहुंचे और उसके बाद यहाँ पर डंडे चलने लगे हैं। देखिए किस तरह से डंडे चलाए जा रहे हैं, एक दूसरे के कार्यकर्ता बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हैं। यहाँ पर देखिए पत्थर भी चलाए जा रहे हैं, पत्थर भी इधर से चलाए जा रहे हैं एक दूसरे पर। सीधी तस्वीर देखिए किस तरह के हालात यहाँ पर बन गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय के बाहर लगातार ये प्रोटेस्ट जो है वो बीजेपी कर रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ गाली का उपयोग किया गया और उसके बाद यहाँ पर देखिए जो राहुल गांधी के पोस्टर्स है उसको फाड़े जा रहे हैं, पोस्टर्स जो है वो फाड़े जा रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। देखिए ये कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बाहर जो पोस्टर लगाए गए हैं वो फाड़े जा रहे हैं और दूसरी तरफ डंडे जो है वो यहाँ पर चल रहे हैं। तो काफी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और प्रदर्शन देखिए किस तरह से जो कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने है, लगातार यहाँ पर डंडे चल रहे हैं। अब पत्थर भी चलने शुरू हो गए। देखिए सीधी तस्वीर किस तरह से पत्थर जो है वो यहाँ पर चलाए जा रहे हैं अंदर कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय से और बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर पत्थर देखिए, पत्थरबाजी शुरू हो गई है। पत्थरबाजी कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय के बाहर दोनों तरफ से पत्थर जो है वो अब चलने शुरू हो गए। बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े जो है वो आप एक दूसरे पर फेंके जा रहे हैं। तो स्थिति जो है ये वो अनकंट्रोल यहाँ पर हो गई है। किस तरह से पत्थरबाजी यहाँ पर आप साफ तौर से देख सकते हैं दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। यानी कि जो गुस्सा है, जो विरोध प्रदर्शन है वो अब उग्र रूप ले चुका है और यहाँ पर एक तरह से अटैक हो गया है एक दूसरे पर कार्यकर्ताओं के द्वारा पत्थरबाजी। और
यहाँ पर देखिए किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता अब कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय के अंदर घुस गए हैं। अंदर सीधे जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर अंदर देखिए किस तरह से वो प्रोटेस्ट करते हुए तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय के अंदर तक जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी कि स्थिति जो है वो अनकंट्रोल है, यहाँ पर तनावपूर्ण है। देखिए गाड़ियां जो लगी है उसे भी यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। एक ट्रक लगा हुआ है उसका शीशा जो है वो तोड़ दिया गया है। तो लगातार ये माना जा रहा था कि आज इस तरह से प्रदर्शन, जिस तरह से बीजेपी ने तय किया था कि कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय तक उनका प्रोटेस्ट होगा, उसके बाद ये माना जा रहा था कि ये विरोध प्रदर्शन आगे उग्र होगा। और वही तस्वीर यहाँ पर दिख रही है कि किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय पर एक तरह से हमला उन्होंने किया है और किस तरह से अंदर जाकर तमाम गाड़ियों को भी तोड़ा जा रहा है, पत्थर जो है वो यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। तो लगातार हम तस्वीरें, लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पर बन गए हैं। जो कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय के अंदर किस तरह से हंगामा और यहाँ पर बवाल मचा हुआ है, किस तरह से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं, अटैक हो रहा है। तो ये तस्वीर ये बता रहा है कि किस तरह के हालात एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर राजनीति गर्म है। और इस राजनीति को देखते हुए यहाँ पर देखिए किस तरह से उधर से भी गाड़ियां जो है लगी हुई थी, जो गाड़ियां उस पर भी अटैक हो रहा है, पत्थरबाजी हो रही है, डंडे चल रहे हैं। ये दर्शाता है कि ये जो गुस्सा है वो किस तरह से है। प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर जिस तरह से बयान दिया गया, जिस तरह से उन पर गाली का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद जो आक्रोश है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अंदर दिख रहा है। और वो आक्रोश की तस्वीर आप देखिए कि तमाम तरह के जो यहाँ पर जो गाड़ियां लगी है उसे तोड़ा जा रहा है, पोस्टर्स जो है वो फाड़े गए हैं, यहाँ पर डंडे चल रहे हैं। और पूरा बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय के अंदर यहाँ पर देखिए घुस गया है। पुलिस की संख्या काफी कम थी, तो ऐसे में यहाँ पर कंट्रोल कर पाना मुश्किल था। और देखिए यहाँ पर किस तरह से बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर अंदर बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोग क्या कहेंगे? प्रशासन के द्वारा पिस्टल निकाला गया जो गलत है, पिस्टल ताना गया इसे चेहरे पे। कौन रखा? ये दरोगा जी, ये पिस्टल टाना है। पिस्टल क्यों टाना गया? मैं अपराधी हूँ, पिस्टल क्यों टाना गया? मैं अपराधी हूँ। प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस तरह से। रूपनारायण जी क्या कहेंगे? रूपनारायण जी क्या कहिएगा? प्रोटेस्ट देखिए अंदर से लोग लाठी चलाना शुरू कर दिया, लोग डोरा चला रहे भारतीय जनता पार्टी निहत्थे कार्यकर्ताओं पर। तो ये कहीं न कहीं कांग्रेस की गुंडागर्दी है। जब जानता है कि प्रोटेस्ट हो रहा है तो उधर से लाठियां डंडा चलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जो उन्होंने किया अपना गुंडागर्दी का परिचय दिया उन्होंने। आप लोग इस तरह से एक गुस्सा जो है वो कार्यकर्ताओं में। मैडम आप लोग प्रोटेस्ट कर रही हैं, क्या इसलिए अंदर तक घुस गई आप लोग? जब तक ये माफी नहीं मांगते हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से, हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। और ये लोगों ने अभी धक्का दिया है, ईंटें बरसाए हैं, लाठियां बरसाई है, लेकिन हम मानेंगे। देखिए यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो किस तरह से आक्रोशित है। देखिए तस्वीर किस तरह से यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट जो है वो कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय के बाहर बीजेपी का चल रहा है। दोनों तरफ से यहाँ पर पत्थरबाजी की गई, एक दूसरे पर हमले किए गए। और तस्वीर देखिए किस तरह से अब जो गेट है उसे पुलिस ने यहाँ पर बंद किया है। जो कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय का जो मेन गेट है उसको बंद किया है। किसी तरह से चीजें कंट्रोल में करने की कोशिश हो रही है, लेकिन जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो देखिए किस तरह से आक्रोशित है। यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए पहुंचे थे। लगातार नारेबाजी यहाँ पर चल रही थी। उसके बाद पहले डंडे चले, उसके बाद पत्थरबाजी भी यहाँ पर होने लगी। और तस्वीर किस तरह से ये बयां कर रहा है कि जो रोष है, जो गुस्सा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, वो गुस्सा यहाँ पर अब सड़कों पर फूट पड़ा है। और किस तरह से लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो चल रहे हैं। कांग्रेस कार्यालय के अंदर जो है कुछ संख्या में यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहले से झंडे लेकर प्रदेश कार्यालय के बाहर अपने खड़े थे। और उसके बाद जब बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे उसके बाद हंगामा जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया। और तस्वीर देखिए किस तरह से अटैक जो है वो यहाँ पर साफ तौर से देखने को मिला है एक दूसरे पर। जिस तरह से प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया, गाली का प्रयोग किया गया, उसके बाद बिहार की सियासत गर्म हो चुकी है। और देखिए
हालात है वो किस तरह से तनावपूर्ण है। यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता अभी भी यहाँ पर अड़े हुए हैं कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय के गेट के पास। अभी भी बीजेपी के कार्यकर्ता अड़े हैं और अभी थोड़ी देर पहले अंदर पहुंचकर देखिए जो गाड़ियां हैं, जो ट्रक एक लगा हुआ था उस ट्रक की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, उसको तोड़ दिया गया है। कुछ गाड़ियों पर अटैक हुआ है। अंदर जो प्रदेश कार्यालय जो है कांग्रेस का, वहां पर जो यहाँ पर जो लगी थी गाड़ियां, उसको तोड़ा गया है। और तस्वीर ये बता रहा है कि गुस्सा जो बीजेपी कार्यकर्ता है उसके अंदर है प्रधानमंत्री को गाली देने को लेकर। और वही चीजें जो है वो एक बार फिर यहाँ देखिए पुलिस के जो जवान है उन लोगों ने जो ताला है वो यहाँ पर गेट के ऊपर लगा दिया है, यानी कि रास्ते को यहाँ पर बंद कर दिया है ताकि कोई कार्यकर्ता अंदर न घुस पाए। फिर से स्थिति जो है वो तनावपूर्ण न हो, इसे देखते हुए यहाँ पर इस तरह के हालात है। यहाँ पर हम आपको अंदर आगे ले चलते हैं और यहाँ देखिए कई मंत्री भी थे इस कार्यक्रम में। जो विरोध प्रदर्शन था उसमें यहाँ पर शामिल हुए थे। नितिन नवीन, संजय सरावगी, तमाम लोग यहाँ पर थे। नितिन जी जिस तरह से यहाँ पर हंगामा हुआ, देखिए जो कांग्रेसी माँ का अपमान करे, देश के प्रधानमंत्री का अपमान करे, बिहारियों का अपमान करे, उसको बिहार का एक एक बेटा मिट्टी में मिला देगा। कांग्रेसियों, मैं आपको चेतावनी देता हूं, राहुल तेजस्वी, बिहार की जनता आपको इसका सजा देगी। पहले भी आपने मोदी को गाली दिया था तो मोदी को आशीर्वाद के रूप में तोहफा मिला था देश की जनता ने, फिर आपको यही सबक सिखाएंगे। और एक एक कह रहा हूं, लगातार बिहारियों का अपमान, माँ का अपमान, देश के प्रधानमंत्री का अपमान, एक एक का बदला लेंगे और बिहार की जनता इनको सबक सिखाएगी। बाजी भी हुई है, कांग्रेस कार्यालय के पास हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, कांग्रेस के लोगों ने अंदर से ईटा पत्थर चलाया है, इसका भी जवाब दिया जाएगा। संजय जी जिस तरह से देखेंगे ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। एक तो देश के प्रधानमंत्री जी जो स्वर्गीय माता है उन पर इन लोगों ने अब शब्दों का इस्तेमाल किया, गालियां दी, निचता की, पराकाष्ठा की, और हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। ये कांग्रेस और महागठबंधन के गुंडों ने अंदर से ईंटाबाजी की, पत्थरबाजी की, कई कार्यकर्ता घायल हुए। ये जो इनकी गुंडाबाजी है, रंगबाजी है, इसको आम जनता भी देख रही है। बिहार के लोग और देश के लोग किसी हालत में भी ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये 2005 के पहले का दौर नहीं है। क्षेत्र में गाली दी गई है। हाँ, दरभंगा में, मैं वहीं से एमएलए हूँ, और 2005 का ये बिहार नहीं है। अपहरण, लूट, रंगदारी अब नीतीश कुमार का बिहार, एनडीए का बिहार है। किसी हालत में इनकी ये गुंडागर्दी, जिस तरह कार्यकर्ताओं पर रोड़ा चलाया, कितने कार्यकर्ता घायल हुए, किसी हालत में इनकी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। देखिए संजय सरावगी है, मंत्री हैं बिहार सरकार में, नितिन नवीन जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, तमाम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट को लीड करते हुए पहुंचे थे। और जिस तरह की स्थिति यहाँ पर दिखी है, चोट भी कई कार्यकर्ताओं को लगा है। यहाँ पर देखिए एक बीजेपी के कार्यकर्ता है, यहाँ पर देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता है, इनको यहाँ पर चोट लगी है। कैसे सर फटा गया, उधर से पत्थर पर का नीटा चलाया गया है, आदम यहाँ पर दिमाग पर पूरा खून हो गया, लाल हो गया। देख लिया कैसे पर यहाँ पर सर जो है बीजेपी कार्यकर्ता का, देखिए यहाँ पर सर फट गया है। सामने आपको तस्वीर, आपको कहाँ लगा जा रहा है? वहाँ पे पत्थर डंडे से मार के हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, सिर्फ अपनी माँ के लिए, और माँ का अपमान कभी नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कैसे उन लोगों ने मारा, खून निकाल दिया, लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। राहुल गांधी का जवाब यह देश की जनता देगा। माँ का अपमान नहीं सहेगा बेटा, कोई माँ का अपमान नहीं सहेगा। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इन लोगों को चोटें आई है, जगह जगह खून जो है कपड़ों पर वो लगा हुआ है, किसी का सर फटा है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर पत्थरबाजी की गई, दोनों तरफ से जो स्थिति बनी, यहाँ पर रण क्षेत्र में तब्दील हो गया ये पूरा इलाका। और उसके बाद लगातार प्रोटेस्ट जो है वो अभी भी चल रहा है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जमे हुए हैं, तमाम नेता यहाँ पर मौजूद थे, जो इसके तरफ से लगातार यहाँ पर विरोध चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था। और ये पहले से अनाउंस करके प्रोटेस्ट किया गया था, और यहाँ पर पहुंचने के बाद कांग्रेस के कई कार्यकर्ता यहाँ पर पहले से झंडे लेकर मौजूद थे। उनका प्रोटेस्ट जो था वो यहाँ पर चल रहा था। और तस्वीर देखिए कि किस तरह से स्थिति जो है वो यहाँ पर अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। अभी भी जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, वो अपने प्रदेश कार्यालय में देखिए किस तरह से गेट जो है, हालांकि पुलिस ने बंद कर दिया है, वहां पर ताला लगा दिया है, लेकिन प्रोटेस्ट जो है वो अभी भी जारी है। अभी भी जो
दोनों तरफ से जो पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता है, वो यहाँ पर जमे हुए हैं। कांग्रेस के भी कुछ कार्यकर्ता है, उनसे एक बार हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग किस तरह से देख रहे हैं, ये प्रोटेस्ट चल रहा था और इतना हंगामा हो गया? ये सरकार के प्रायोजित कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस पर आक्रमण किया गया। इनके मंत्री और विधायक के नेतृत्व में इस तरह का कुटुंब लोग भी बाहर में झंडे लेकर तैयार थे प्रोटेस्ट करने के लिए। तो कोई हमारे घर में ईंटा फेंकेगा तो हम तो अपने सुरक्षा करेंगे ही, वो तो हमारे संविधान हमको। कार्यकर्ताओं का सर फट गया, हम लोग को भी चोट लग गई है, यहाँ लगी है। बचाने में हमने किसी के यहाँ जाके सीमा का अतिक्रमण नहीं किया, उन्होंने आके हमारे कार्यालय में घुसकर हम पर आक्रमण किया है, तो हमने अपने बचाव में किया है। देखिए, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो अपने दफ्तर के अंदर है, क्योंकि ताला बंद कर दिया गया है, लॉक कर दिया गया है इन लोगों को पुलिस के द्वारा, क्योंकि प्रोटेस्ट सामने बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से अभी भी चल रहा है। अभी भी जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं, अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए अरुण सिन्हा है, बीजेपी के विधायक हैं, उनसे भी एक बार हम बात करते हैं। अरुण जी, जिस तरह से यहाँ प्रोटेस्ट हुआ, हंगामा हो, क्या कहेंगे? देखिए, हम तो शांतिपूर्वक आए थे, इन लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दिया। हम इसका विरोध कर रहे थे कि किसी भी माता को, भारत की माता को गाली देना, इन्होंने तो प्रधानमंत्री की माता को गाली कहा, आप सब किया। हम उसी के कि ये करना गलत है, लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं, देश के विरुद्ध है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का विरोध करना हो विरोध करो, लेकिन गाली उसकी माता को मत दो, ये हम कहने आए थे। लेकिन इन्होंने पत्थरबाजी किया, कई लोगों को ईंटा लगा, अभी भी देखिए अभी भी हंगामा किए हुए हैं। इसका हम प्रोटेस्ट करते हैं और ऐसे लोगों पर मुकदमा चले, कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये हम कहना चाहते हैं। तो बिल्कुल अभी भी देखिए किस तरह से हाथापाई की स्थिति यहाँ पर अभी भी है। पुलिस जो है वो लगातार कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पर कर रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरह से जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के भी जो कार्यकर्ता है वो लगातार इन लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं। आप तस्वीर दिखाइए जरा मुस्तफा, इधर देखिए जो गेट है उस गेट के ऊपर खड़े होकर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर प्रोवोक कर रहे हैं, और इसी को लेकर बीजेपी के भी कार्यकर्ता आंदोलित हो जा रहे हैं, विरोध करने लग रहे हैं, और स्थिति जो है वो यहाँ पर अभी भी तनावपूर्ण है। और कहीं ना कहीं पुलिस को भी भारी मशक्कत करनी पड़ रही है इन लोगों को संभालने में। दोनों तरफ से जो अभी भी कार्यकर्ता हैं बीजेपी के और कांग्रेस के, वो अड़े हुए हैं और उनका विरोध यहाँ पर चल रहा है, यानी कि जो स्थिति है वो अभी भी तनावपूर्ण यहाँ पर बनी हुई है। देख पा रहे भीड़ को काबू करना पुलिस के लिए भी मुश्किल हो रहा है। भारी संख्या में जो बीजेपी कार्यकर्ता है आक्रोशित है, कांग्रेस दफ्तर के बाहर पहुंचे और जबरदस्त विरोध किया गया। और इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई, कांग्रेस दफ्तर के अंदर से पत्थर मारने का आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाया, और उसके बाद दोनों तरफ से पत्थरबाजी भी शुरू हो गई थी। तो पटना की सड़कों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल जिस तरीके से इंडिया अलायंस की रैली के दौरान मंच से किया गया, उसको लेकर पूरे देश से विरोध के स्वर उठ रहे हैं। खासतौर पर अगर आप पटना की तस्वीरें इस वक्त देखें तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं और गाली देने के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस के साथ भी उनकी हाथापाई हुई, झड़प हुई। उसके अलावा जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे, बताया जा रहा है कि कांग्रेस दफ्तर के अंदर से उन्होंने पत्थर फेंके, जिसके जवाब में इस तरफ से भी पत्थर चलाए गए। दोनों तरफ से जबरदस्त पत्थरबाजी देखी गई और इतना आक्रोश है कि इस वक्त पुलिस को भी इनको काबू करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी है। ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बिहार की राजधानी पटना से। साकेत, अभी कार्यकर्ताओं, बीजेपी कार्यकर्ताओं का आगे का क्या प्लान है? यहाँ करके कांग्रेस दफ्तर के बाहर इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, इसके बाद आगे क्या इसी तरीके से प्रदर्शन जारी रहने वाला है? आगे किस तरफ अब ये जा रहे हैं? देखिए, यहीं तक का प्रोटेस्ट था बीजेपी का, और ये कल से ही अनाउंस किया था बीजेपी ने कि वो कुर्जी हॉस्पिटल यहाँ से लगभग 100-150 मीटर की दूरी पर है, वहां से यहाँ तक प्रोटेस्ट किया जाएगा कार्यकर्ताओं के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर दिखी, यहाँ पर पहले से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो हाथों में झंडे लेकर पहले से यहाँ पर खड़े थे, यानी कि एक तरह से
कह सकते हैं कि टकराव की स्थिति पैदा की गई यहाँ पर। और जो तस्वीरें हमने देखी भी कि दोनों तरफ से लाठियां चलने लगी, उसके बाद पत्थरबाजी जो है वो यहाँ पर होने लगा। देखिए यहाँ पर अभी भी जो है बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता है वो डटे हुए हैं, वो अभी भी यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो कर रहे हैं, लेकिन पुलिस यहाँ पर लोगों को हटाने में जुटी हुई है। यहाँ पर धीरे धीरे तमाम जो भीड़ है उसको हटाने की कोशिश कर रही है, यानी कि अब धीरे धीरे स्थिति जरूर सामान्य हो रही है। लेकिन यहाँ पर तस्वीरें देखिए किस तरह से पत्थर के टुकड़े जो है वो आपको यहाँ पर सड़कों पर दिखेंगे, बड़े बड़े टुकड़े हैं। कई जो कार्यकर्ता है बीजेपी के वो चोटिल भी हुए, उनके सर फटे हैं, खून के जो दाग है वो उनके कपड़ों पर थे और वो पत्थर इधर से चलाया गया। जो सामने देख रहे हैं कांग्रेस का जो कार्यालय है प्रदेश का, इधर से पत्थरबाजी हुई, फिर सामने से भी जवाबी कार्रवाई जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनके द्वारा किया गया। तो तस्वीर जो है वो अपने आप में ये पूरा जो वाकया है उसको बयां कर रहा है कि किस तरह से रण क्षेत्र में ये पूरा इलाका तब्दील था। यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने थे, यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था। आप लोग क्या कहेंगे? सर पर मारा, पीठ पर मारा, ईंटा लोगों को चोट लगी है 3 जगह दिखला रहे हैं, आपको सबूत है, सर थोड़ी कोई हम अपने से बोल रहे हैं। यहाँ इनके सर पे जो है वो चोट लगी है और दोनों तरफ से यहाँ पर जो हमले हुए उसमें सभी लोग चोटिल हुए हैं, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, दोनों तरफ से हुआ। लेकिन जब पहले से सवाल ये उठता है कि अनाउंस किया हुआ था कि इस इलाके में प्रोटेस्ट होगा, बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे, तो फिर उसके लिए उसके जवाब में क्यों यहाँ पहले से लोग सड़कों पर झंडे लेकर खड़े थे कांग्रेस के? ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि पहले से ही टकराव की स्थिति यहाँ पैदा करने की कोशिश हुई और वही नतीजा भी दिखा कि किस तरह से यहाँ पर जो पत्थरबाजी हुई, लाठी डंडे तमाम तरह के चीजें यहाँ पर चली और जो पूरा इलाका है वो यहाँ पर रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। जिस तरह के हालात यहाँ पर बने, कई मंत्री बिहार सरकार के जो बीजेपी के विधायक है, नितिन नवीन हो, संजय सरावगी हो, स्थानीय विधायक है संजीव चौरसिया, वो मौजूद थे। साथ ही साथ यहाँ पर तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता थे वो आए थे अपना विरोध जताने के लिए। लेकिन स्थिति यहाँ पर ऐसी बनी कि मारपीट की स्थिति बन गई और जिस तरह से पत्थर और ईंटें चले, जिस तरह से डंडे चले और कई लोग इसमें घायल भी हुआ है। जी, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले इस तरह जबरदस्त गहमागहमी सड़कों पर देखने को मिल रही है और यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी तरह से आमने सामने आकर एक दूसरे पर पत्थरबाजी करते, डंडा चलाते हुए नजर आए। जबरदस्त रण की तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं बिहार की राजधानी पटना से। और ऐसे में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा मुद्दा अभी फिलहाल बनता हुआ नजर आ रहा है। साकी देखिए बिल्कुल, क्योंकि बिहार में चुनाव है अगले 2 से 2.5-3 महीने के अंदर और ऐसे में जिस तरह से प्रधानमंत्री को लेकर शब्दों का प्रयोग किया गया, ये कहीं ना कहीं आम लोगों को भी कहीं ना कहीं ये इस बात का दर्द है। कई लोग इस बात पर चर्चा भी करते हैं चौक चौराहे पर और वही तस्वीर दिखी भी और बीजेपी को भी एक बड़ा मौका जो है वो यहाँ पर मिला है। इस पूरे मामले को राजनीतिक तौर पर भी बीजेपी इस्तेमाल करेगी क्योंकि प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया और वही तस्वीर दिख भी रही है। तमाम जो बीजेपी के बड़े से बड़े नेता हैं वो इस मुद्दे को लेकर अपना बयान दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं और विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है। जिन लोगों ने ये बयान दिया उसके खिलाफ कई थानों में, पटना से लेकर दरभंगा तक कई थानों में मामले दर्ज हुए हैं, FIR हुए हैं। राज्य महिला आयोग के तरफ से भी दरभंगा के DM को नोटिस किया गया है कि वो जल्द से जल्द इस पर तमाम कार्रवाई करे। एक गिरफ्तारी भी इस मामले में हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की बनती है क्योंकि वो कांग्रेस का मंच था जहां से ये गालियां दी गई, बजाबता माइक पर लाउड स्पीकर के ऊपर इस तरह से गालियां दी गई। तो ऐसे में बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है और तस्वीरें उसकी दिख भी रही है सड़कों पर, किस तरह से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उसका प्रोटेस्ट लगातार जारी है। लगातार बीजेपी के नेता यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और देखिए यहाँ पर कांग्रेस के नेता है, किस तरह से देखेंगे क्योंकि पहले तो बयान दिया गया इस तरह से, इस बयान को किस तरह से आप लोग खारिज कर रहे हैं? बयान तो बिल्कुल निंदनीय है लेकिन किसने किया हो तो पुलिस ने पकड़ लिया। देख लीजिए, कांग्रेस का एक कल्चर ही नहीं है, कांग्रेस का एक कल्चर नहीं कि इस तरह के घटिया बयान दे। ये कल्चर भारतीय जनता पार्टी में जो देश के प्रधानमंत्री एक चुनी हुई मुख्यमंत्री को दीदी दीदी करके हैकल कर
हैं, एक जो प्रधानमंत्री की विधवा है उसको बाढ़ बुलाए बोलते हैं, किसी की 50 लाख की गर्लफ्रेंड बोलते हैं, तो उन्होंने ऐसी संस्कृति बनाई है। लेकिन हम इस तरह की चीजों को खंडन करते हैं, और जिस तरह से ये अंग्रेज के अनुयायी हैं आके यहाँ पे अटैक कर रहे हैं घर पे, ऑफिसों में, तो जब अंग्रेज को भगाया था आज इनको भी भगा दिया। चले हैं दोनों तरफ से, उधर से भी। देखिए, आत्मरक्षा करने में तो करेंगे ना, ये तो हमारा घर है ना, ये तो सब देख रहा है। क्या मतलब है यहाँ प्रदर्शन करना? आप चुपचाप प्रदर्शन करके चले जाते हैं, हम लोग थोड़ी कुछ करते। लेकिन आप आके डंडा पीटिएगा, हम पे धमकी दीजिएगा, मारिएगा, तो आप सुरक्षा करने का संविधान हमें अधिकार देता है। ये बिल्कुल ही गलत है। मैं कहा ना, ये अंग्रेजों को जो अनुयायी हैं, जो पहले अंग्रेजों को भगाया, आज भी इन लोगों को हम भगाएंगे। नेता को गाली दिया जा रहा है तो आक्रोश तो होगा। बिल्कुल, मैं इस बात को बोला, मैंने पहले भी कहा कि इसको निंदनीय करते हैं, लेकिन ये कांग्रेस का कल्चर नहीं है। आप लोग भी रिपोर्ट में, मीडिया में है, कांग्रेस कभी भी अभद्र भाषा की टिप्पणी नहीं करती है। पुलिस ने उनको पकड़ लिया है, आपको पता चल जाएगा किसने क्या किया है। मैं तो ये कहता हूं कि जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा का प्रभाव है लोगों पे, इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, तो शासन जाते देख सत्ता पक्ष के लोग इस तरह के प्रायोजित चीजें कर रहे हैं। मैं तो इसको बोलता हूं जांच करिए, बिल्कुल प्रायोजित हो सकती है। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता है और ये भी यहाँ पर मौजूद थे जहाँ पर ये पूरा प्रोटेस्ट हो रहा था। और तस्वीर देखिए, अब चूंकि स्थिति को कंट्रोल किया गया है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाया गया है, स्थिति जो है वो थोड़ा यहाँ पर शांत जरूर हुआ है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें दिखी वो बता रहा है कि आक्रोश जो है वो किस तरह से यहाँ पर दिखा है। और लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो बीजेपी के तरफ से इस मुद्दे पर किए जा रहे हैं। पटना से लेकर तमाम जगहों पर जो पुतला दहन हो, महिला मोर्चा के तरफ से, या तमाम जो बीजेपी के संगठन है उसके तरफ से हो रहा है। और वही तस्वीर यहाँ पर भी दिखी जब आज ये जो प्रोटेस्ट है वो आक्रोश हो गया, जिसमें जिस तरह से हमले हो गए एक दूसरे पर। और तस्वीर देखिए, अभी भी जो बीजेपी के कई कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद है। पीएम देश के प्रधानमंत्री का अपमान करे, बिहारियों का अपमान करे, उसको बिहार का एक एक बेटा मिट्टी में मिला देगा। कांग्रेसियों, मैं आपको चेतावनी देता हूं, राहुल तेजस्वी, बिहार की जनता आपको इसका सजा देगी। पहले भी आपने मोदी को गाली दिया था, तो मोदी को आशीर्वाद के रूप में तोहफा मिला था देश की जनता ने, फिर आपको यही सबक सिखाएंगे। और एक एक कह रहा हूं, लगातार बिहारियों का अपमान, मां का अपमान, देश के प्रधानमंत्री का अपमान, एक एक का बदला लेंगे और बिहार की जनता इनको सबक सिखाएगी। बाजी भी कांग्रेस कार्यालय के पास हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, कांग्रेस के लोगों ने अंदर से ईंटा पत्थर चलाया है। स्थिति है ये कांग्रेस के गुंडा, यहाँ पर जाकर के अंदर जाइए, अगर ईंटों का आपको सैलाब नहीं मिलेगा तो आप मुझे जो कह दीजिएगा। आज वहाँ से चलाना शुरू किया। पहले से ईंट तैयार रखा गया, पूरी तैयारी थी, हम लोग को आहत करने के लिए, हम लोग को बहुत चोट पहुँचाने के लिए, ये एहसास कराना चाहते थे कि मेरे दरवाजे आओगे तो हम तुम्हें चकनाचूर कर देंगे। इन्होंने हमारे लोगों को तोड़ा है, हमारे लोगों को तोड़ा है। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, माँ की गाली नहीं सुनेंगे, बहन बेटी की गाली नहीं सुनेंगे। प्रधानमंत्री का अपमान तो आप महीनों बरसों से करते आ रहे हैं, लेकिन अब नहीं सहेंगे। भारत अब प्रधानमंत्री का भी अपमान नहीं सहेगा और किसी माँ बेटी और बहन का भी अपमान नहीं सुनेगा। और अब बिहार ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये मोक्ष की भूमि है, ज्ञान की भूमि है। यहाँ पर अतिथि देवो भव होता है, यहाँ माँ बेटियों की